नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कंट्रोल पैनल के बारे में। इस कंट्रोल पैनल की क्या-क्या खासियतें हैं और ये किस प्रकार से कार्य करेगा, ये सब चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इंडिकेटर रेड, येलो, ब्लू। ये ही इंडिकेट करते हैं कि हमारे तीनों फेज़ आ रहे हैं या नहीं। और उसके बाद में ये है हमारा वोल्टमीटर। ये दो टर्मिनलों के बीच का वोल्टेज दिखाता है। देखिए अभी दिखा रहा है 430 वोल्ट जो है अभी प्रेजेंट में इस टर्मिनल के ऊपर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा वोल्टमीटर, ये हो गए हमारे इंडिकेटर, ये हो गए हमारे टाइमर। ये टाइमर 1, ये टाइमर 2 और ये हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। अब देखिए दोस्तों, इस टाइमर से जितने फैन को हमें चलाना है उतने फैन को हम चला सकते हैं, इससे भी हमें जितने को चलाना है उतने को चला सकते हैं। किंतु अभी हम जो है इस टाइमर से भी एक फैन चला रहे हैं, इस टाइमर से भी हम एक फ़ैन चला रहे हैं और इस टेम्परेचर कंट्रोलर से हम 2 फैन और एक कूलिंग पैड की मोटर को हम चलाएंगे। देखिए जब भी शुरू रहेगा या फिर रात के समय में हमें टेम्परेचर इतना मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ गैस बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये टाइमर जो है चलती रहेंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये टेम्परेचर जो है सेंस करके और दूसरे फैन को भी चला देगा। ये हमारे सिलेक्टर स्विच हो गए। ये देखिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, देखिए ये बंद हो गया। ये अगर हमें मैनुअल मोड पे चलाना है तो हम इस प्रकार से इसको कर देंगे। ये हमारा ये मैनुअल मोड हो गया। तो ये तो हो गया क्लियर। अब हम अंदर वाले हिस्से पे चलते हैं। ये अंदर की वायरिंग है। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया। इसको हम फार्म के अंदर इसकी लंबाई हम आसानी से जो है 50 फीट या 100 फीट तक हम जितनी लंबाई हम बढ़ाना चाहें उसके हमें एक्सटेंशन केबल लगती है, वो एक्सटेंशन केबल बढ़ा दें तो हमारी लंबाई हमें दोनों की लंबाई हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये इनके कनेक्शन हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में क्या चीज़ें लगी हुई है और हमें जो है प्रोटेक्टिव और वर्किंग हमारे किस प्रकार से। ये तो मैंने वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ से होता है। ये सब चीज़ें कमांड किसको देगी, इस कॉन्टेक्टर को। इनको हम कॉन्टेक्टर भी बोलते हैं, इनको हम स्टार्टर भी बोलते हैं। जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में इनको हम स्टार्टर बोलते हैं, कॉन्टेक्टर तो हमारी समझने के लिए लैंग्वेज में हम बोलते हैं। ये हो गया हमारा प्रिवेंटर। देखिए दोस्तों, ये तीनों फेज को इंडिकेट करता है। अब वो कैसे इंडिकेट कर रहा है, ये मतलब कि अगर फेज़ चेंज होकर आएगा या फिर एक फेज़ नहीं आएगा तो ये इंडिकेटर नहीं चलेगा और ये इंडिकेटर नहीं चलेंगे तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको जो है करके मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया हमारे एमसीबी, मतलब प्रत्येक फैन के लिए हमने अलग अलग एमसीबी लगा रखी। इसमें जैसे कि इसमें कितने फैन एमसीबी लगी हुई, 3 एमसीबी, मतलब ये 3 एग्जॉस्ट फैन की एमसीबी है और एक कूलिंग पैड की मोटर, मतलब सिंगल फेज़ की एक एमसीबी यहाँ पर लगी हुई है। ये एमसीबी जो दे रखी है ये है 6 एम्पियर की। चूँकि सिंगल जो 3 फेज़ की जो मोटर हैं वो 1.1 किलोवाट की, मतलब कि 3 एम्पियर करंट लेती है और स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है, किंतु वो कुछ सेकंड के लिए लेती है। तो थोड़ा सा हमने प्ले रखा है, मतलब कि 6 एम्पियर तक करंट जाएगा तब तक एमसीबी नहीं ट्रिप होगी। 6 एम्पियर से अगर करंट अगर ज़्यादा जाएगा तो ये एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी। सेम ये जो एमसीबी है ये 16 एम्पियर की, क्योंकि सिंगल फेज़ की जो मोटर है वो 3 गुना करंट लेती है, मतलब 9 एम्पियर तक करंट लेती है। तो हमने जो है यहाँ पे 16 एम्पियर करंट रखा, 16 एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है कि इससे ज़्यादा अगर करंट लेगी या मोटर जाम रहेगी या मोटर में कोई फॉल्ट रहेगा तो ज़्यादा एम्पियर करंट लेगी, ज़्यादा एम्पियर करंट लेगी तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसके साथ में अगर हमें कुछ काम करना रहा तो हम पर्टिकुलर एमसीबी को गिरा के और हम यहाँ पे काम आगे जाके हम काम कर सकते हैं। और ये हमारी मतलब ये कुल मिला के दोनों चीज़ें हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस है। किसी भी कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशन में, सिंगल फेस ड्रॉप आउट की कंडीशन में या फिर फेस चेंज होने की कंडीशन में ये सिस्टम नहीं चलेगा। आप फेस चेंज कहीं से भी होके आ रहा हो, मतलब ये हमारे जो कंट्रोलर है ये नहीं जलेंगे। ये हमारे कॉन्टेक्टर हो गए। इनको जो जितने भी जो कंट्रोलर्स है सप्लाई किसको देंगे, ये इस कॉन्टेक्टर को देते हैं कमांड और ये कॉन्टेक्टर जो है आगे जो है हमारी फैन की मोटरों को कमांड देते हैं। ये हो गया हमारे इनकमिंग। ये 4 जो पॉइंट दिख रहे हैं हमारे केयूटी कनेक्टर की, ये हमारी इनकमिंग हो गई। रेड, येलो, ब्लू मैंने जैसे जो वायर पे इंडिकेट कर रखा है, और ये हो गए हमारे आउटपुट। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मैं फेज़ चेंज कर दूंगा तो यह ब्लिंक करेंगे और एक फेज़ नहीं आएगा इसमें, तो यह किस प्रकार से इंडिकेशन करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये देखिए पहले रेड वाला जो वायर था मैंने इसमें लगा रहा था, मतलब जो सीक्वेंस सही था। अब मैंने क्या किया है, पहले रेड, येलो, ब्लू लगा था, अब हो गया है येलो, रेड और ब्लू। अब देखेंगे ये इंडिकेटर किस जो है सिंगल फेस प्रिवेंटर किस प्रकार से कार्य करेगा। ये देखिए ये सिंगल फेस प्रिवेंटर
जो है कार्य मतलब इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फेज चेंज हो गया है। देखिए अब मैं आपको कंट्रोलर को चला के दिखाऊंगा। ये इंडिकेटर तो दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तक इनको किसी से मतलब नहीं कि हमारे पास में सप्लाई कैसी आ रही है, किंतु ये देखिए ये कंट्रोलर एक भी नहीं चल रहा है। मतलब ये हुआ कि फेज चेंज होने की कंडीशन में भी आपके कंट्रोलर को कोई समस्या नहीं है, आपके कंट्रोलर कार्य नहीं करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फेज चेंज होके आ रहा है। अब देखिए अब मैं आपको जो है एक फेज निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए ये प्रिवेंटर जो है इंडिकेट, देखिए किस प्रकार से इंडिकेट करना है। अब मैं आपको एक फेज निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अब मैंने जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फेज़ अभी इसमें करंट चल रहा है तो यहाँ तक आया हुआ है, किंतु एक फेज़ मैंने जो है कनेक्टर में से निकाल दिया। देखिए ये रेड वाला निकाला था, रेड वाला देखिए यहाँ पे आर वाला ही निकला हुआ है। ये देखिए हाँ आर वाला निकला हुआ है, देख ली ये रेड वाला जो है इंडिकेट नहीं कर रहा है। मतलब कुल मिला के यह सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार से फेस इंडिकेशन या फेस किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में वोल्टेज वगैरह में, तो ये इंडिकेटर हमारी पूरी डिवाइस को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा। तो देखिए दोस्तों अब मैंने एक फेज निकाल दिया तो ये फेज इंडिकेट करना बंद कर दिया। अब मैं वापस फेज लगा दूंगा तो ये वापस पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। अब ये भी मैं आपको दिखा दूं कि फेज जब नहीं आएगा तो ये देखिए ये भी चलना बंद हो गया। मतलब कि फेज आएगा जो कनेक्शन सप्लाई अगर इसमें प्रॉपर तरीके से सुरक्षित तरीके से आएगी तो ही ये कंट्रोलर कार्य करेंगे। अब मैं जो है इसमें एक वापस फेज लगा दूंगा, फिर इसको मैं वापस चालू करके आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए ये कोई भी इंडिकेटर जो है इंडिकेट नहीं कर रहा है, मतलब कि फेज जो है प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेड येलो ब्लू फेज जो है मैंने वापस व्यवस्थित लगा दिए हैं, तो ये इंडिकेटर भी चालू हो गया है। और ये देखिए अब ये भी चालू हो गया। देखिए ये अभी 14 डिग्री टेम्परेचर, 14 डिग्री दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी 51% है, तो ह्यूमिडिटी 51% दिखा रहा है। और टाइमर को मैंने अभी सेकंड पे सेट कर रखा है, क्योंकि हमें आसानी से सेकंड वाली लैंग्वेज समझ में आ जाती है, तभी मैंने इसको सेकंड वाली लैंग्वेज में ये देखिए ये हमारे टाइमर सेट कर रखे हैं। ये देखिए आउटपुट दिखाने लग जाएगा। देखिए ये आउटपुट दिखाने लग जाएगा। तो दोस्तों यह कंट्रोल पैनल जो है इसमें आसानी से हम कितने बर्ड की फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें जो और स्पेस बची हुई है अगर हम चाहते हैं तो इसमें आसानी से हम करीब 5 फैन इसमें आसानी से हम चला सकते हैं। 5 फैन इन द सेंस कि हम आसानी से 6 से 7 से 8,000 बर्ड की फार्मिंग, 10,000 बर्ड तक की फार्मिंग जो है हम इस छोटे से कंट्रोल पैनल बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों इसको मैंने स्पेशल पोल्ट्री के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें एक्यूरेसी की संभावना मतलब हम अगर बोलें कि फॉल्ट की कंडीशन में या फिर एक्यूरेसी की मैं अगर बात करूं तो यह टेम्परेचर कंट्रोलर और टाइमर जो है इनकी एक्यूरेसी 99.99% एक्यूरेसी है। क्योंकि इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि इनका उपयोग पोल्ट्री में नहीं होता था। पोल्ट्री में उपयोग मैंने इसको जो है सेट किया है कि यार हाँ इसका प्रयोग हम आसानी से पोल्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। जहाँ पे हॉस्पिटल या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जहाँ पर सीमेंट प्लांट हुआ या फिर मेडिसिन प्लांट हुआ या फिर पॉलीथीन प्लांट हुआ या फिर प्लास्टिक प्लांट हुआ, जहाँ पर बिल्कुल सेकंड से काम होता हो कि एक्यूरेसी की बहुत आवश्यकता हो, वहाँ पे ये जो है कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं। तो इसका हमारी इसमें अगर 2-4 सेकंड या 1-2 मिनट का भी अगर इधर उधर होता है तो उससे हमारी पोल्ट्री में इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा जितना बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए वाली इंडस्ट्री में इम्पैक्ट हो सकता है। तो कुल मिला के ये कंट्रोलर सारे सुरक्षित हैं। इसका बनाने का तरीका जो है उस प्रकार से होना चाहिए। मैंने इस डिवाइस को पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव तरीके से बनाया है कि फार्मर आसानी से देखिए यहाँ पे आपको रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल आपको देना है। ये आपका हो गया इनकमिंग। इसमें आपको सेटिंग कर देना है। सेटिंग करना मैं आपको आसानी से एक बार बता दूंगा तो आप जीवन भर के लिए सीख जाएंगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है इंस्टॉलेशन में। बहुत सारे फार्मर भाई पूछते भी हैं कि इंस्टॉलेशन में क्या रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो है सिंपल से आपके फैन की जो मोटर हैं उनके वायर लगा दो, बस ये टर्मिनल लगा दो। इसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। तो सेटिंग को आपको एक ही बार सीखना है, उसके बाद में तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारे कम से कम 8,000 या 10,000 बर्ड के लिए कंट्रोलर या फिर कंट्रोल पैनल हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं और यहाँ से हम 5 जगह से हम आउटपुट भी इसमें से ले सकते हैं। दोस्तों ये जो बॉक्स है ये पूरा पाउडर कोटेड है, इंसुलेटेड है और
पूरी तरीके से सुरक्षित है और आसानी से पोल्ट्री फार्मर भाई जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रयोग करने के लिए भी आसान है और साथ में सस्ता भी है। मतलब दोनों चीज़ें, पर खरीदने के लिए भी और प्रयोग करने के लिए दोनों चीज़ों में इसमें आसान है। और ये 1-1 साल की वारंटी है। अगर ये खराब अगर हो जाते हैं तो आप मुझे निकाल के भेज दीजिए, मैं आपको या तो रिपेयर होगा तो मैं रिपेयर करके दूंगा, या फिर अगर नया होगा तो मैं आपको नया रिप्लेस करके आपको दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।